तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग में एक दिन कुछ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर अपने आर्मी टैंक लेकर आते हैं फ्रैंकलिन से बदला लेने के लिए। और गाइस उनका जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो उन टैंक को परमिशन देता है, जिसके बाद एक एक टैंक करके अपना टारगेट लॉक करते हैं और वो फायर कर देते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर के ऊपर, जिससे फ्रैंकलिन का घर एक ही ब्लास्ट से उड़ के आसमान में चला जाता है। और उसके कुछ ही देर बाद पूरी पाकिस्तानी आर्मी इंडियन सिटी में आ जाती है और वो एयर स्ट्राइक करने लगती है, जिससे इंडियन सिटी में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरी सिटी में आग लग जाती है। जिसके बाद इंडियन सिटी के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके इंडियन सिटी को छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन आज फ्रैंकलिन उन पूरी पाकिस्तानी आर्मी से बदला लेने के लिए अपने घर को कन्वर्ट करने वाला है एक मिलिट्री टैंक के अंदर। और इस मिलिट्री टैंक के अंदर बहुत सारी वेपन भी होने वाली हैं और ये मिलिट्री टैंक जाकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी से फाइट भी करने वाला है। तो देखते हैं आज फ्रैंकलिन जीतेगा या फिर पाकिस्तानी आर्मी। तो आज की बड़ी न्यूज बताते चले, इंडियन सिटी में फिर एक बार हो चुका है पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा हमला। अरे यार दादाजी क्या कर रहे हो, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? हमें जल्द से जल्द इस सिटी को छोड़ के यहाँ से निकलना है। अरे बेटा देख तो ले, मैं पैकिंग ही तो कर रहा हूँ, कोई और काम थोड़ी कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया वो देखो ट्रेन स्टेशन पे बस आखिरी ट्रेन बची है। अबे हाँ यार फ्रैंक तो सही कह रहा है। अच्छा दादाजी और फ्रैंक तुम ना जल्दी से पैकिंग करके बाहर आ जाओ गाड़ी पे, मैं गाड़ी पे ही हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमने गाड़ी पे अपना सारा सामान रख लिया है। अब हम जल्दी से निकलते हैं ट्रेन स्टेशन के लिए, क्योंकि गाइस ट्रेन स्टेशन पे ना सिटी के सभी लोग पहुंच चुके हैं। अब हमें भी जल्दी से जाना होगा, क्योंकि गाइस हमारी सिटी में ना बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। अगर हम सिटी छोड़ के नहीं गए ना तो यार हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। ऑलराइट गाइस, अभी देखो मैं पहुंच चुका हूँ ट्रेन स्टेशन पे। अबे लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे तो भाई बहुत ही लंबी लाइन है। और उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन ट्रेन स्टेशन पे तो पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर ना लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी होती है, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन वहाँ पे ऑफिसर से भी बात करता है। लेकिन ऑफिसर फ्रैंकलिन को मना कर देते हैं और बोल देते हैं कि ट्रेन ऑलरेडी फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन बेचारा सिटी छोड़ के नहीं जा पाता। अबे यार गाइस सब लोग तो चले गए, बस हम यहाँ पर 4 ही लोग बचे। अबे एक सेकेंड गाइस, लगता है यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का हमला हो चुका है। अबे ये देखो, लगता है भाई जेट्स आ चुके हैं हमारी सिटी में पाकिस्तानी आर्मी के, और इन्होंने एयर स्ट्राइक करना चालू कर दिया है। ये देखो गाइस, अभी जल्दी से मुझे कहीं जाके ना छुपना होगा और अपनी जान बचानी पड़ेगी। उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागकर आ जाता है अपने घर पे। चलो गाइस, जैसे तैसे मैं अपने घर पे तो आ चुका हूँ, लेकिन एक सेकेंड, ये आर्मी ऑफिसर मेरे घर पे क्यों आए? अरे सर क्या हुआ? अरे फ्रैंकलिन तुम पागल हो क्या? तुम्हारे साथ ट्रेन स्टेशन पे कुछ लोग रह गए थे जिनको ट्रेन में सीट नहीं मिली, तुम उनको अपने साथ लेके क्यों नहीं आए? उनकी जान को खतरा है, जल्दी से जाओ फटाफट अपनी गाड़ी लेके और उनको रेस्क्यू करके लेके आओ। और उसके बाद गाइस फ्रैंकलिन फटाफट अपनी गाड़ी लेकर जाता है और वो पहुंच जाता है कुछ ही देर में दोबारा से ट्रेन स्टेशन पे। अरे जल्दी से आके बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रही है। ऑलराइट चलो गाइस, ये लोग तो बैठ चुके हैं, अब जल्दी से इनको मैं लेके जाता हूँ घर पे। अरे यार इनको मैं पहले ही ले जाता तो मुझे दोबारा नहीं आना पड़ता यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन थैंक यू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमारी जान बचा ली। कोई ना, फिलहाल बाहर खतरा है, तुम तीनों ना आराम से मेरे घर पे रहना जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती। मैं जल्दी से वापस लौट के आऊंगा। फिलहाल मुझे ना अभी आर्मी ऑफिसर ने बुलाया है। अरे फ्रैंकलिन तुमने उन तीनों की जान बचा के बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे तुम पे गर्व है। लेकिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, हमारी ना पाकिस्तानी आर्मी से फाइट करते हुए जितने भी आर्मी टैंक बम बारूद थे सभी हथियार हमारे खत्म हो चुके हैं। क्या सर, सभी हथियार खत्म हो चुके हैं? ऐसे तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी हमारी इंडियन सिटी पे कब्जा कर लेगी। हाँ फ्रैंकलिन तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम एक काम करते हैं, हम ना तुम्हारे घर को एक बड़ा सा मिलिट्री टैंकर बनाते हैं और वो मिलिट्री टैंकर ना पूरी पाकिस्तानी आर्मी से फाइट करेगा। अरे सर, हम आर्मी टैंकर तो बना लेंगे, लेकिन आर्मी टैंकर बनाने का सामान कहाँ से लेके आएंगे? अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ जल्दी से पुलिस स्टेशन चलो, मैं वहीं जाके ना तुम्हें सारी चीजें दिखाता हूँ। ओके गाइस यार, अगर मुझे सर ने बोला है तो फटाफट मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। पता नहीं यार ये मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर क्या चीज दिखाने वाले हैं। चलो गाइस, फिलहाल अभी सर भी गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं पुलिस स्टेशन में। ओके गाइस, ये देखो ये आ चुका है पुलिस स्टेशन। ओके, गाड़ी को यहीं रोक देता हूँ। देखो फ्रैंकलिन, ये रहा हमारा सीक्रेट टनल, जिसके अंदर हमने आर्मी टैंकर बनाने का सारा सामान पहले से छुपा रखा था। अब तुम जल्दी से इस टनल के अंदर जाओ और उस आर्मी टैंकर बनाने के सारे सामान को कलेक्ट करके फटाफट ले आओ। अरे सर, लेकिन ये टनल का रास्ता तो यहाँ पर बंद है, मैं इसके अंदर कैसे जाऊँ? रुको फ्रैंकलिन, मैं इस टनल को खोल देता हूँ, लेकिन याद रहे तुम्हें सारे सामान को कलेक्ट करके जल्द से जल्द लेके आना है। ओके सर, आप टेंशन मत लो, मैं सारे टैंकर बनाने के सामान को ना फटाफट कलेक्ट करके ले आऊंगा।
चलो गाइज ये रही टनल। भाई फटाफट इस टनल के अंदर गाइज जंप करते हैं और चलते हैं। लेट्स गो। ये क्या, मैंने जंप एंड वेट। ओबे गाइज ये मैं कहाँ पे आ गया? अरे गाइज ये क्या हो रहा है सामने से? ओबे स्पाइक्स वाली बॉल और यहाँ पर ब्लेड। भाई पता नहीं क्या क्या है, इनसे बच के मुझे आगे जाना है। अबे यार गलती से मैं टकरा गया। और गाइज मुझे लगता है वो आ गई ना, मुझे उस टैंकर का सारा सामान मिलने वाला है। बस इनसे बच के मुझे आगे जाना है। लगता है सर ने जानबूझ के इतना खतरनाक रास्ता बनाया है क्योंकि यहाँ से ना कोई मिलिट्री का सामान चोरी करके ना लेके जा सके। बट गाइज कैसे भी करके मुझे इसको पार करके आगे जानी होगा। चलो इधर से निकलता हूँ। सामने यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता है। ओके टकराना नहीं है फ्रैंकलिन, आराम से। लेट्स गो गाइज। चलो इसको तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, पहुँच गया। ओके अब यहाँ से लगा देता हूँ आगे जंप। ये देखो भाई ये खतरनाक रास्ता, चैलेंज तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अभी गाइज लगता है मुझे और आगे जाना पड़ेगा, तभी जाके मुझे वो टैंकर का सामान मिलेगा। यहाँ पे क्या है? ओके एक बैलून वाली बॉल है। ओह गाइज इसके अंदर मैं बैठ चुका हूँ और ये मुझे ऑटोमेटिक ऊपर लेके जा रही है। ये देखो मुझे कितनी ऊपर लेकर आ चुकी है। और यहाँ से जंप लगा देता हूँ। ओके यहाँ पे गन भी थी जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। लेट्स गो। आगे कौन है? अबे गाइज ये तो पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। ये यहाँ पे कैसे आ गए टनल के अंदर? अबे यार ये तो मुझ पे फायरिंग कर रहे हैं। गाइज जल्दी से इनको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी गाइज मैं आगे जा सकता हूँ। और आगे देखो वहाँ पर टैंकर का सारा सामान रखा है, मुझे यहीं से दिख रहा है। पहले गाइज मुझे इनसे फाइट करके जीतना पड़ेगा। ओके यहाँ पर भाई ये तो मुझ पे गोली मार रहे हैं। पहले मुझे इनसे जीतना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे सामान नहीं लेके जाने देंगे यहाँ से। अबे यार एक और है। रुक जा बेटा, ये ले। ए भाई साहब चलो गाइज बस थोड़े से बचे हैं। अगर इनको मैं नहीं मारूंगा ना तो गाइज ये मुझे सामान लेके जाने नहीं देंगे। लेट्स गो। एक और है यहाँ पे। चल बेटा तू भी ले। तू भी ले। ओके भाई साहब पता नहीं कितने हैं यार। ये कैसे आगे भाई टनल के अंदर? मुझे तो गाइज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि टनल तो सर ने खुद अपने हाथों से खोली थी। लगता है ये चुपके से ना टनल के अंदर घुस के आ गए यहाँ पे। अबे यार कोई ना, वैसे सबको मैंने यहाँ पे हरा दिया। एक दो और बचे हैं। ओके लेट्स गो। चलो गाइज सब यहाँ पे ख़त्म। इसको मैं नीचे फेंक देता हूँ। ये ले बेटा। अबे चल तू नीचे चल। ओके गाइज सामने देखो भाई वो रहा टैंकर का सारा सामान। ओबे गाइज वो रहे जाइंट टायर। कितना सारा सामान है। एक मिनट गाइज मैं पास जाके देखता हूँ। सर ने जो यहाँ पर टनल के अंदर अपना टैंकर बनाने का सारा सामान छुपा रखा था ना, पहले तो ये देखो टायर। इसके अलावा गाइज ये देखो फायर करने का जो नोजल होता है ना वो ये रहा। इसके अलावा भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो साइड में जो टैंकर के ऊपर लगेगा ना रॉकेट, वो ये रहे। ओबे यार यहाँ पे तो सारा सामान है। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर देखो मशीन टैंकर को कंट्रोल करने की। चलो यार एक काम करता हूँ, फटाफट सबको ना कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइज ये देखो ये रहा रेड कलर का बटन। शायद मुझे कलेक्ट करने के लिए ना इस बटन को दबाना पड़ेगा। ओ ये देखो मैंने जैसे बटन दबाया सारा सामान कलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर एक पोर्टल आ चुका है। लगता है गाइज इससे मुझे वापस जाना चाहिए। चलो चलते हैं। ओके ओ गाइज ये देखो जो मैंने चीजें कलेक्ट की थी वो सभी मेरे घर पे लग चुकी हैं और मेरा घर बन चुका है एक मिलिट्री टैंक हाउस। गाइज ये कितना खतरनाक लग रहा है भाई साहब। चलो गाइज अब टाइम आ चुका है पाकिस्तानी आर्मी से फाइट करने का और उन्हें इंडियन सिटी से भगाने का। भाई साहब ये देखो मैंने टैंक को स्टार्ट कर दिया है और ये कितना मस्त चल रहा है। चलो गाइज अब इसको चला के लेके जाते हैं और ढूंढते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के टैंक वगैरह और वो लोग कहाँ पर हैं। ये देखो यार क्या मस्त चल रहा है। गाइज अगर आपको ये मिलिट्री टैंक अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट में रेड हार्ट भेजो। लेट्स गो। ओह गाइज वो देखो वो रहा सामने, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का टैंक और लोग हैं। चलो गाइज अब टाइम आ चुका है, फायर करता हूँ। ये लो। ओबे अरे गाइज ये अपना टैंक कितना पावरफुल है। इसके एक ही ब्लास्ट से पाकिस्तानी आर्मी का टैंक और लोग गायब हो चुके हैं। ओबे यार गाइज अगर आपको ये टैंक अच्छा लगा तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। और फ्रैंकलिन ने ना यार पाकिस्तानी आर्मी को भगाने के लिए इतनी मेहनत की है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाकी गाइज आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लव यू ऑल गाइज।